आज कबीर साहब क्या कह रहे हैं, सुनिए ध्यान से। साहब जी कभी दोहा के माध्यम से, कभी भजन के माध्यम से बात छोटी सी है पर बहुत कठिन है, इसीलिए अलग अलग तरीका से बताया जा रहा है। जितने भी हमारे महापुरुष ज्ञानी लोग हुए हैं, सब अपने अपने तरीका से बता रहे हैं, लेकिन इतना ये काम कठिन है कि नहीं समझ में आ रहा है। क्यों नहीं समझ में आ रहा है, इसका भी कारण है, क्योंकि ऐसा ही हमें बनाया गया है कि जैसे हम खुद को नहीं जानते हैं, जो हैं वो नहीं जानते हैं, और जो नहीं है उसको अपना मानते हैं। कहने का अर्थ ये है कि सच को गलत मान लिया है हमने, और गलत को सच मान लिया है। यही हमें भ्रम हो गया है, और इसी भ्रम को कबीर साहब जी तोड़ रहे हैं, हटा रहे हैं। इस भ्रम में इतना हम डूब गए हैं कि बेहोश हो गए हैं। हम बेहोश लोग हैं और हमें वो लोग जगा रहे हैं। जितने ऋषि मुनि हुए हैं वो सब लोग जगाने का ही काम कर रहे हैं। तो जो ऋषि मुनि हुए हैं उनका पहले भी बहुत बार नाम लिया जा चुका है। तो जब एक ऋषि को समझ लिया जाता है, जैसे कबीर साहब को समझ गए, तो जितने भी ऋषि महापुरुष हैं सबको समझ लिया जाएगा, क्योंकि सब एक ही हैं। कहते हैं कि नदियाँ एक घाट बहुतेरे, घाट अलग अलग है, मार्ग अलग अलग है, मंजिल एक ही है। तो साहब जी यहाँ पर भजन के माध्यम से हमें क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि जिसने जाना, जो जाना वो माना, और जो गुने वो धुने। जो गुनता है वो धुनता है, जो जानता है वो मानता है। तो साहब जी भजन के माध्यम से हमें संदेश दे रहे हैं, हमें मार्ग बता रहे हैं। ये बस भजन बस नहीं है, ये हमारा जीवन है। जिस प्रकार का हम जीवन जी रहे हैं ये कोई जीवन नहीं है, ये जीवन नहीं है। इसी पर किसी ने सच ही कहा है। क्या कहा है कि डूब रहा हूँ जहर में, डूब रहा हूँ जहर में पर पी नहीं रहा, जिंदगी को काट रहा हूँ पर जी नहीं रहा।
तो अगर हमें नहीं पता है कि हम कौन हैं, तब तक हम जिंदगी को जी नहीं रहे हैं, बस जीवन हमारा कट रहा है, बस कट रहा है। तो इसी बात को गीता में भी कहा गया है, कहते हैं कि अहम को समझो ज्ञान को जानो, आत्म अवलोकन ही आत्मज्ञान है। अहम को समझो ज्ञान को जानो, आत्म अवलोकन ही आत्मज्ञान है। हम नहीं जानते हैं कि हम कौन हैं, इसीलिए इस भवसागर में, इस समाज रूपी भवसागर में फंसे हुए हैं। जिस दिन हमें समझ में आ जाएगा कि हम कौन हैं, उस दिन हम इसी संसार में रह करके इसी संसार से न्यारा हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। वही जब अहम को बोध हो जाता है तो वही बोध ब्रह्म हो जाता है। तभी कहा गया है कि ब्रह्मास्मि, यही अहम जब बोध हो जाता है इसको तो ब्रह्म आस्मि हो जाता है। तो ये समझने से होगा, जानने से होगा, अपने से स्वयं नहीं होगा। जो हम कहते हैं कि जो भी हो रहा है हमारे जीवन में, वो भगवान कर रहे हैं, भगवान नहीं कर रहे हैं। जो हम कर्म कर रहे हैं वही लौट कर हमारे सामने आता है, वो हमारा कर्म ही है। जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है। तो जो हम कर्म करते हैं वही लौट कर वापस हमारे पास आता है। इसमें भगवान को दोष देना मूर्खता की बात है। जैसे हम खुद को क्या समझते हैं, खुद को गधा समझते हैं। अगर हम गधा हैं तो बताइए हम गाजर को कैसे छोड़ेंगे? गाजर को छोड़ सकते हैं? अगर हम गधा हैं तो गाजर को कभी नहीं छोड़ेंगे। तो जब हम खुद को नहीं जानते हैं तभी ये स्वार्थ भरा जीवन को, ये सारे संसार को, ये जगत को अपना समझते हैं। तो साहब जी हमें मार्ग बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जियो रे कबीर भजन धुन लागी, जियो रे कबीर भजन धुन लागी। जो कबीर को समझ लेता है उसके पास काम तो जो है वो होता ही रहता है। जितने भी काम होता है वो सारे हमारे इंद्रियां करती हैं। लेकिन मन जब लग जाता है, जब स्थिर हो जाता है तो वो उन्हीं का गुण गाता है, कबीर का ही गुण गाता है, राम का ही गुण गाता है। तो मन निरंतर भजता रहता है, जपता रहता है। इसीलिए कहा गया है कि जो गुने वो धुने, जो जाने वो माने, जो गुने वो धुने। तो वही कह रहे हैं कि जियो रे कबीर भजन धुन लागी, भजन धुन लागी, हरिणी माया लागी, भजन धुन लागी, हरिणी माया लागी, जियो रे कबीर भजन धुन लागी, जियो रे कबीर भजन धुन लागी।
कहते हैं कि राम वियोगी ना जिए, जिए तो बाउर होई। जिनको प्रेम हो जाता है राम से, वो सिर्फ उन्हीं के वियोग में, उन्हीं के गुण गाता रहता है। लोग उसे, संसारिक लोग उसे पागल कहते हैं। इस पर पहले ही प्रमाण कबीर साहब दे दिए हैं कि जो मैं बौरा तो राम तोरा, लोग मरम का जाने मोरा। तो प्रमाण पहले ही उपस्थित है। तो जो जान लेता है वो पागल का ही रूप हो जाता है, वो सिर्फ उन्हीं को भजता है। तो इसी बात को कह रहे हैं कि जियो रे कबीर भजन धुन लागी, भजन धुन लागी हरिणी माया लागी। जो माया हरि से मिला दे वो माया शुभ है। माया इस संसार में भी है और माया वो भी है जो राम से मिलवा दे, लेकिन जो राम से मिलवा दे वो माया शुभ है, क्योंकि वहां जाकर मन स्थिर हो जाता है। और हम इस संसार में, इस जगत में जितने भी कर्म करते हैं, जितने भी काम करते हैं, चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो, चाहे भोजन बनाना हो, चाहे कुछ भी पैसा कमाना हो, सारे काम हम अपने मन को चैन के लिए ही करते हैं कि इसको करने से हमारे मन को चैन मिल जाएगा, शांति मिल जाएगा। हम जितने भी कर्म करते हैं सुबह से उठकर शाम तक और बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, वो सारा काम हम इसीलिए करते हैं कि हमारे मन को चैन मिले, संतुष्टि मिले। कहा गया है कि रतन धन खान और मिले रतन धन खान, और जब मिले संतोष धन तो सब धन धूल समान। तो एक तरह से संतोष धन है, और ये जब मिल जाता है तो सब धन धूल समान दिखाई देता है। तो इसी बात को, इसी भ्रम को तोड़ने के लिए जितने भी ऋषि हुए हैं वो सब हमारे इसी भ्रम को तोड़ रहे हैं अलग अलग तरीका से। तो साहब जी कह रहे हैं, पानी न संग में पत्थरा बिगड़िया, पानी न संग में पत्थरा बिगड़िया, पत्थरा बिगड़िया तो हीर लागे बझिया, पत्थरा बिगड़िया तो हीर लागे बझिया। जियो रे कबीरा भजन धुन लागी, जियो रे कबीरा भजन धुन लागी। कह रहे हैं कि पानी न संग में पत्थरा बिगड़िया, अब पत्थरा बिगड़िया तो हीर लागे बंझिया। अगर पानी नहीं है, नहीं होता तो पत्थर नहीं बिगड़ता, अगर पत्थर बिगड़ता है तो वो पहाड़ बन जाता है। हीर लागे बंझिया। तो इसी प्रकार से आगे कह रहे हैं और बार बार कह रहे हैं
कि जियो रे कबीर भजन धुन लागी, भजन धुन लागी, हरिणी माया लागी, भजन धुन लागी, हरिणी माया लागी, जियो रे कबीर भजन धुन लागी। नदिया न संग में नाली बिगड़िया, नदिया न संग में नाली बिगड़िया, नाली बिगड़िया तो सागर में बझिया, नाली बिगड़िया तो सागर में बझिया। कह रहे हैं कि नदिया न संग में नाली बिगड़िया, नाली बिगड़िया तो सागर में बझिया। अगर नदी नहीं होता तो नाली नहीं बिगड़ता, पर जब नाली बिगड़ता है तो वो सागर में बझिया, वो सागर में चला जाता है। तो इसी बात को फिर आगे कहते हैं कि जियो रे कबीर भजन धुन लागी, जियो रे कबीर भजन धुन लागी, भजन धुन लागी, हरिणी माया लागी, भजन धुन लागी, हरिणी माया लागी, जियो रे कबीर भजन धुन लागी। दूध न संग में दही बिगड़िया, दूध न संग में दही बिगड़िया, दही बिगड़िया तो माखन में बझिया, दही बिगड़िया तो माखन में बझिया। कहते हैं कि दूध न संग में दही बिगड़िया, और दही बिगड़िया तो माखन में बझिया। तो दूध जब दूध रहता है तो वो फट जाता है, खराब हो जाता है, लेकिन उसी दूध को जब दही बना दिया जाता है तो दूध 1 दिन चलता है, दही 2 दिन चलता है, लेकिन जब दही में से जो घी निकलता है, जो मक्खन निकलता है, वो सालों तक रहता है, वो खराब नहीं होता है। तो ये अलग अलग तरीका से समझाया गया है। साहब जी समझा रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि इन सब चीज़ों को देख करके समझो, जानो, खुद को पहचानो। ये सारी बातें इंसान पर लागू होता है, खुद को समझने के लिए कहा गया है। ये सब तथ्य दिखाकर सत्य को दिखाया गया है। तो आगे कह रहे हैं, पारस न संग में लोहा बिगड़िया, पारस न संग में लोहा बिगड़िया, लोहा बिगड़िया तो कंचन में बझिया, लोहा बिगड़िया तो कंचन में बझिया। कह रहे हैं पारस न संग में लोहा बिगड़िया, और लोहा बिगड़िया तो कंचन में बझिया।
जब वही लोहा की तरह ही रह जाता है, तो लोहा में जंग पकड़ लेता है, और जंग पकड़ लेता है तो लोहा को खा जाता है, लोहा को अपने में ढाल लेता है। अगर मिट्टी लग गया लोहा में तो लोहा को मिट्टी बना देगा। अगर वही लोहा पारस में लग गया तो वो मोती, वो कंचन हो जाता है, वो उसका महत्व बढ़ जाता है, उसका कीमत बढ़ जाता है। तो ये सारी बातें हमारे पर ही समझाया गया है, बताया गया है। उसी प्रकार जिस तरह हम इस दुनिया में आए हैं, अगर खुद को नहीं बदलेंगे तो हम मिट्टी ही जन्म लिए हैं, और मिट्टी एक दिन मिट्टी में मिल जाएगी। जैसे इस पर दोहाबी साहब कहते हैं कि माटी कपड़ा पहनती, माटी करती भोग, अब माटी में माटी मिले, जिस पर चलते लोग। तो जब तक हमें आत्मज्ञान नहीं है, जब तक हम खुद को जानते नहीं हैं, तब तक ये शरीर मिट्टी ही है, और मिट्टी से ही उठा है, और फिर एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी में चला जाएगा। तो ये हमें समझने के लिए सारी बातें बताई जा रही हैं। तो आगे कह रहे हैं कि स्वाति न संग में सीप बिगड़िया, स्वाति न संग में सीप बिगड़िया, सीप बिगड़िया तो मोती में बझिया, सीप बिगड़िया तो मोती में बझिया। कह रहा है कि स्वाति न संग में सीप बिगड़िया, और सीप बिगड़िया तो मोती में बझिया। जिस प्रकार अगर स्वाति नहीं है तो सीप का कोई महत्व नहीं है, और जब वो सीप स्वाति से लग जाती है तो वही सीप मोती बन जाता है, और उसका मूल्य बढ़ जाता है, उसका कीमत बढ़ जाता है। तो यही साहब हमें समझा रहे हैं। आगे कह रहे हैं, जियो रे कबीर भजन धुन लागी, जियो रे कबीर भजन धुन लागी, भजन धुन लागी, हरिणी माया लागी, भजन धुन लागी, हरिणी माया लागी, जियो रे कबीर भजन धुन लागी। तो कह रहे हैं, सतगुरु न संग कबीर बिगड़िया, सतगुरु न संग कबीर बिगड़िया, कबीर बिगड़िया तो साहब में बझिया, कबीर बिगड़िया तो साहब में बझिया। कह रहे हैं कि सतगुरु न संग में कबीर बिगड़िया, और कबीर बिगड़िया तो साहब में बझिया। जब तक सत्य को
सत्य के पास हम जाएंगे नहीं, तब तक हमें सच्चाई का पता नहीं चल पाएगा। और जब तक हम सत्य को नहीं जानेंगे, सच्चाई को नहीं जानेंगे, तब तक हम इसी संसार के, इसी संसार रूपी भवसागर में फंसे रह जाएंगे। हम खुद को नहीं जान पाएंगे, खुद को नहीं समझ पाएंगे। तो सत्य मने उन्हीं को, सत्य को ही परमात्मा कहा गया है, और वही राम है, वही कृष्ण है। और गुरु भी कोई शरीर नहीं होता। अगर शरीर दिख रहा है तो वही माया है, क्योंकि गुरु कोई शरीर नहीं होते। गु मने होता है अंधकार, और रु मने होता है प्रकाश। जो हमें प्रकाश दे वही गुरु है। तो हमारे भीतर बहुत अंधेरा है, तो हमें गुरु के पास नमित होना पड़ेगा। गुरु के पास छोटा बनना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, गुरु के पास बैठना पड़ेगा। तभी जाकर हम ज्ञान ले पाएंगे, तभी जाकर हम कुछ सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। तो साहब जी कह रहे हैं कि सतगुरु न संग में कबीरा बिगड़िया। जब तक सत्य नहीं थे, जब तक गुरु नहीं थे, तब तक कबीर बिगड़िया। कबीर मने कोई व्यक्ति नहीं है, हम सब कबीर हैं। अगर हमें ज्ञान मिल जाता है तब कबीर हो जाते हैं। जब तक ज्ञान नहीं है तब तक हम कहते हैं कि जिस घट प्रेम न संचय रे, सो घट जान मसान। जैसे खाल लोहार का, सांस लेत बिनु प्राण। तो जब तक हम खुद को नहीं जानेंगे तब तक हम नहीं समझ पाएंगे कि ये संसार क्या है, ये जगत क्या है, और हम कौन हैं, क्यों आए हैं इस संसार में। यही प्रश्न लेकर गौतम बुद्ध भी घर से निकले थे कि हम क्यों जन्म लिए हैं, और क्यों बूढ़े हो जाते हैं, और दुख क्यों होता है, और फिर हम क्यों मर जाते हैं। यही सवाल लेकर वो भी निकले थे। तो जिन्होंने जिज्ञासा किया है, जिन्होंने खोजा है, यहाँ पर साहब जी एक दोहा कहते हैं कि जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। मैं बपुरा डूबन मरा, रहा किनारे बैठ। तो जो डर जाते हैं, जो नहीं सवाल करते हैं, जो जिज्ञासा नहीं करते हैं, वो उनका जन्म ही नहीं होता है। कहा गया है कि उनका भ्रूण हत्या होता है। भले ही उनका शरीर 50 का हो जा रहा है, 80 का हो जा रहा है, 100 का हो जा रहा है, पर वो भ्रूण हत्या हो रहा है उनका। वो गर्भपात हो रहा है, वो गर्भ में ही मर जाते हैं, वो कभी पैदा ही नहीं होते हैं। क्योंकि हमें लगता है कि सारे चीज़ जो भी हमारे आवश्यकता की वस्तुएं हैं वो सारे बाहर से मिलते हैं। जैसे माता पिता, नात रिश्तेदार, और हमारे भोजन का भी जो सामग्री है, वस्त्र है, ये जिस मकान में हम रहते हैं उसका भी जितना भी चीज़ें मिलती है वो सब बाहर से मिलता है। तो हमें लगता है कि भगवान भी कहीं बाहर हैं, कहीं बाहर से मिलेंगे। यही भ्रम है।
भगवान हमारे भीतर प्रकट होते हैं। तो प्रकट कब होते हैं? जब मैं भाव हट जाता है हमारा, जब मैं भाव हम हटाते हैं खुद। और मैं भाव हटता कैसे है? जब सत्य के सामने नमित होते हैं, जब सत्य के सामने झुकते हैं, स्वीकारते हैं सत्य को, तब ये जाकर के धीरे 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 मैं भाव समाप्त होता है। इसी बात पर कबीर साहब जी कह रहे हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। तो वही बात साहब जी कह रहे हैं कि सतगुरु न संग में कबीरा बिगड़िया, कबीर बिगड़िया तो साहिब में बझिया। जब सत्य के पास बैठते हैं तो वही हमारा हाथ पकड़ के भवसागर से पार कर देते हैं। तो ये मन कैसे पार जाता है? जब इसका सफाई होता है, अच्छे से सफाई धुलाई हो जाता है, जब ये मन शुद्ध हो जाता है तो वही मन ब्रह्म हो जाता है। तो उसी को कहा गया है कि ब्रह्मास्मि। वही और ब्रह्म आत्मा का दूसरा नाम है। तो कहा गया है, मैंने पहले भी कहा है, फिर से कह रही हूँ कि अहम को समझो, ज्ञान को जानो, आत्म अवलोकन ही आत्मज्ञान है। जब तक हमें आत्मज्ञान नहीं है, जब तक हमें ये पता नहीं है कि हम कौन हैं, तब तक जो भी कर्म समझ करके कर रहे हैं वो हम पाप कर रहे हैं। हमें नहीं पता है कि मैं कौन हूँ, तो हमें ये भी नहीं पता है कि करना क्या है। जब हमें नहीं पता है कि करना क्या है, तो जितना भी कर्म हम करते हैं, कार्य होता है हमसे, हम कहते हैं कि कर्म कर रहे हैं, पर वो कर्म नहीं कर रहे हैं, वो हमसे करवाया जाता है। और जो हमसे करवाया जाता है वो सब पाप है। तो साहब जी कहते हैं कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, ताके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। जब सत्य को जान लो, उसके बाद जितने भी कर्म होता है वो सब धर्म है। और जब तक नहीं जानते हो सत्य को, खुद को नहीं जानते हो, तब तक जितना भी कर्म करते हो सब पाप है। तो खुद को जानना बहुत 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 आवश्यक है। और इसके लिए हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, विनती करते हैं कि एक बार इसको जान लीजिए, समझ लीजिए, तभी जाकर हम जिस आनंद के हकदार हैं, जिस आनंद के लिए हमारा जन्म हुआ है, उस आनंद तक जा सकें। यही साहब का विचार है, यही साहब का उद्देश्य है। यही चाह रहे हैं कि जैसे हम आनंदित हैं, हम आनंद में जी रहे हैं, उसी प्रकार सब लोग आनंदित हो सकते हैं, पर वो जब चाहेंगे तब। लेकिन हम लोग चाहते नहीं हैं। क्यों नहीं चाहते हैं? क्योंकि खुद को जानते नहीं हैं। हम गलत चीज को अपना मान बैठे हैं।
शरीर को ही हम कहते हैं कि हम हैं। यही गलतफहमी है, यही भ्रम है और यही माया है। तो इसको समझ लेना ही हमारे जीवन का सार्थकता है और नहीं समझना ही जीवन का व्यर्थ है। क्योंकि अगर इस मानव जीवन में नहीं समझ पाएंगे तो फिर 84 लाख योनियों में फिर भटकना पड़ेगा। कहते हैं कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का जन्म मिलता है। तो अगर हम ये भी जन्म खो देंगे तो फिर 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए, समझिए और अपने जीवन को सार्थक बनाइए। यही साहब का उद्देश्य है, यही साहब का विचार है और विचार ही साधु है। क्योंकि शरीर तो एक समय में जन्म लेता है तो एक समय में खत्म हो जाता है, मर जाता है। पर ये वाणी ही, ये विचार ही अमर है और यही विचार, यही हमें मार्ग दर्शन दिखाता है। तो कहते हैं कि पथ पथ के बाणियों को कहते हैं साधु संत, बाणियों के सार जान लो बस हो गया भजन। यही भजन है और दूसरा कोई भजन नहीं है। इसी को काम करते हुए ध्यान करना, खुद को जानना, ये कोई इसमें टाइम लगता है, जितना टाइम लगता है उतना लगाइए, इसको समझिए, जानिए। इसीलिए हमें बुद्धि और विवेक मिला है, जानने के लिए, समझने के लिए। क्योंकि कृष्ण भी कह रहे हैं कि जो धरती पर तुम्हें लाया है वो सब कुछ तुम्हें सिखाना चाहता है। तो हम जानने के लिए, समझने के लिए आए हैं। तो सुनते रहिए, समझते रहिए।